नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे कराया जा रहा है और अभी जो आपका चल रहा है ये आपका यूथ कंपटीशन का सेट नंबर 14 है। एक और आपका सेट आएगा और ये आपका सेट जो किताब है दोस्तों समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका अगले दिन जो है मास्टर पीडीओ आ जाएगा 1 से 15 प्रैक्टिस सेट, 1500 क्वेश्चन एक ही बार में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। इसमें देखिए आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला हमारा देखिए प्रश्न बोला है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित जो है कर दिया गया था, यानी कहाँ पर जो है इसको स्थानांतरित किया गया था। तो ये किया गया था आपका पाटलिपुत्र में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द एनबीपीडब्ल्यू जो है आपका क्या है। तो इसका आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर दूसरे का बी हो जाएगा, मिट्टी के बर्तनों का प्रकार। मिट्टी के बर्तनों का प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक जो है कौन था। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर हमारा तीसरे को हो जाएगा विंध्य शक्ति। नोट कीजिएगा, विंध्य शक्ति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा पूछ रहा है कि अजंता गुफाओं के बारे में संबंध नहीं, यानी गलत हमारा है। तो देखिए अगर हम गलत की बात करते हैं तो डी हमारा जो है गलत हो जाएगा, यानी बोला है कि उनमें फूल पत्तियों के चित्र जो है नहीं है, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फूल पत्तियों का चित्र है। बाकी जो हमारा ए बी सही दिया गया, जैसे वे महाराष्ट्र में स्थित है अजंता गुफा सही है। उसके बाद वे बौद्ध कला से सज्जित है, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, यह भी हमारा सही दिया गया है। प्रारंभिक यानी डैश प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। नोट कीजिएगा, इनका जन्म जो है 788 में हुआ था। ठीक है, केरल राज्य। ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दिल्ली की मोती मस्जिद जो है किस मुगल शासक ने जो है बनाई थी। जो दिल्ली का मोती मस्जिद है कौन से मुगल शासक ने बनाया था दोस्तों। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। नोट कीजिएगा, औरंगजेब इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने जो है हस्ताक्षर किए थे। किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर हुआ था। ये आपका सिराज उद दौला के एक तरीके से इन्हीं के द्वारा जो है आपका हस्ताक्षर हुआ गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित हस्तियों में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपके संबंधित नहीं थे। बाकी आत्माराम पांडुरंग थे, आर जी भंडारकर थे, उसके बाद एम जी रानडे थे। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। देखिए महात्मा गांधी ने इनमें से पूछ रहा है किसका समर्थन नहीं किए थे। तो भारी उद्योग का समर्थन नहीं किए थे, बाकी मद्य निषेध का किए थे, ग्राम पंचायत का किए थे और श्रम की गरिमा का किए थे। तो ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से प्रकाशित किया गया था क्या चीज़। तो ये 1903 में किया गया था दोस्तों, 1903 में। और ये आपका इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा देखिए बी हो जाएगा। तो दोस्तों बिहार दरोगा के लिए देखिए बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया जो कि डेली बेसिस पे जो है 7 बजे सेट चलता है सुबह के टाइम डिस्कशन के साथ। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जो भी जानकारी होगा व्हाट्सअप के माध्यम से दे दिया जाएगा। बोला कि बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है। ये कौन से पहाड़ी पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है अंतगिरी पहाड़ी, अनंतगिरी। तो आंसर हमारा देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, अनंतगिरी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, आगे देखिए हमारा प्रश्न है दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम हम करते हैं। हाँ, बोला कि नीसी, अफ्तानी और बोकार जैसी भाषाएं
व्यापक रूप से डैश में बोली जाती है, यानी व्यापक रूप से कहाँ पर बोली जाती है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर जो है समाप्त हो जाती है, यानी कहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाती है, तो बंगाल की खाड़ी। याद रखेंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 नंबर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? तो इसका उद्देश्य नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे है, बोला है कि जैव प्रवलीकरण से क्या तात्पर्य है? जैव प्रवलीकरण से क्या तात्पर्य है? तो फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन की उत्पादन पद्धति। ऑप्शन हमारा देखिए 15 का ए सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है? तो ये आपका हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आप सब लोग पूरा देखते नहीं हैं, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम सुना कीजिए क्वेश्चन को, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है? जो सामान्य दर है दोस्तों आपका हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है क्या? क्या कहते हैं इसको? तो देखिए इसको अगर हम देखें दोस्तों, वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्ड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? किसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है? तो ये आपका हो जाएगा चौथी। याद रखेंगे, चौथी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीट है, जो कि आपको कमेंट करके बताना है कितना है। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची या फिर 11वीं सूची से जो है सूची में शामिल किया गया है? तो स्वास्थ्य और स्वस्थता। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है परमादेश रीट क्या, जो परमादेश रीट का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ होता है दोस्तों, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आर्टिकल हमारा कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 22 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया गया है 123, अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला का नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। तो रुक्मिणी देवी, इसका आंसर हमारा जो है 23 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 23 का दोस्तों हमारा रुक्मिणी देवी अरुणडेल हो जाएगा, आप याद रखेंगे। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए के गोपालन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पद्मजा नायडू। ऑप्शन नंबर हमारा 25 का बी सही हो जाएगा। जनवरी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे नवीनतम या फिर नए केंद्र शासित प्रदेश की पहचान करके बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। 27 नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने PPRTMS यानी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो इसका आंसर हमारा अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 27 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो किसके बारे में उपबंध नहीं है दोस्तों? तो योजना आयोग।
योजना आयोग इसका उपबंध नहीं है, बाकी निर्वाचन आयोग का है, वित्त आयोग का है, लोक सेवा आयोग का है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि किस राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है। तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हमारा जो है 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना डैश में किया गया था, यानी कब किया गया था बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। तो ये आपका वर्ष 1984 में किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 30 का जो है दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा, बसपा। ठीक है। एक डैश सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे के अंदर ही काम करती है, अंदर ही काम करती है, तो लोकतांत्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। तो ये कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो देखिए आपका पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 33 नंबर। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन जो है पेश किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स, तो देखिए ये जो आपका पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 में, 4 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने जो है निर्णायक भूमिका निभाई थी, किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 35 नंबर। बोला किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त किया था कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में जो है विसर्जित कर दिया जाए। तो ये किसका एक तरीके से इच्छा था दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। परमाणु बम यानी परमाणु बम के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, यानी किसके दौरान ये गिराया गया था। तो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसी के समय गिराया गया था। ऑप्शन हमारा देखिए 36 का जो है डी सही हो जाएगा। 6 और 9 अगस्त 1945 को, 6 और 9 अगस्त 1945 को। अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु जो है क्या होना है। अटल पेंशन योजना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 40 वर्ष, 40 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था। ये कौन से वर्ष में जो है पारित किया गया था। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या इसका ऑप्शन दिया गया है। देखिए ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 38 की बात करते हैं तो सही आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा 2013। नोट कीजिएगा 2013 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है। गोल्डन हैंडशेक, तो ये आपका हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत जो है कितना है। अगर हम कुल प्रतिशत की बात करते हैं तो करीबन 14.2%, 14.2%। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी केंद्रीय संस्था केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जो है जारी करता है। तो यह आपका करता है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। नेक्स्ट हमारा है कि बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो ये किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आपका शेयर बाजार से है। किससे? शेयर बाजार। एक बुल आई थिंक मूवी आया हुआ था अभिषेक बच्चन का, वो भी आपका शेयर बाजार से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गेहूं की बात करते हैं तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई की बात करते हैं तो इसका ओम जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। टारगेट ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, डेली बेसिस पे आपको सेट मिलेगा। बस आपको एक बार ज्वाइन हो जाना है ग्रुप में, उसके बाद आपको निश्चिंत रहना है। कोई भी सेट मार्केट में आपको सब आपको सेट दिया जाएगा। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापते हैं। तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करके, हाइड्रोमीटर का यहाँ पे उपयोग करके मापते हैं। जब नेट टार्क
शून्य है तब डैश स्थिर हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि किस कारण से, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है देख लेते हैं। देखिए 47 नंबर बोला कि किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में जो है उठते हैं। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा श्यानता और उत्प्लावन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश तरंगे डैश होती हैं। प्रकाश तरंगे दोस्तों हमारे यहाँ पे डैश होती हैं। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत बल्बों के तंतु सामान्यतः डैश से बने होते हैं, जो बल्ब बने होते हैं विद्युत वाला वो किससे बने होते हैं। तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। किसका दोस्तों, टंगस्टन का। निम्नलिखित में से कौन एक जो है धनायन है, इनमें से हमारा धनायन कौन सा है, तो अमोनियम हो जाएगा। अमोनियम जो है दोस्तों हमारा धनायन है। आप पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे हम आते हैं 51 नंबर पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या जो है जिंक की तुलना में अधिक है। जिंक की तुलना में अधिक है दोस्तों। तो देखिए यह हमारा हो जाएगा 51 का ब्रोमीन, याद रखेंगे ब्रोमीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का सबसे सामान्य या फिर आम समस्थानिक है। सबसे सामान्य या फिर आम समस्थानिक है तो ये आपका हो जाएगा प्रोटियम। नोट कीजिएगा प्रोटियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सल्फर का साधारण नाम क्या है। सल्फर का जो साधारण नाम है दोस्तों, इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ब्रिमस्टोन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है कि सल्फर का साधारण नाम क्या है। देखिए इसका आंसर हमारा जो है 53 का हो जाएगा ब्रिमस्टोन। नोट कीजिएगा ब्रिमस्टोन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा जो है चूने यानी चूनास्म का प्रयोग करके कच्चे माल के रूप में जो है किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सीमेंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे के व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे मीथेन जो दिया गया है दोस्तों, मीथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणत्व यानी जो गुणवत्ता होता है वाला कौन सा कोयला होता है। फिर से पढ़ लेते हैं। कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला जो होता है वो कौन सा होता है। तो जो एंथ्रासाइट होता है दोस्तों, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है। जो अमीबा है कौन से प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो ये आपके प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न के मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक जो है लड़ता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिका WBC, तो वाइट ब्लड सेल। ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा। विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना, यानी विटामिन ए को हम कौन से नाम से जानते हैं, तो रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह आंखों के लिए जो है दोस्तों अत्यंत आवश्यक होता है, आंखों के लिए, ठीक है। प्रतिजैविक का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एंटीबायोटिक। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा सैलमन वाक्समैन। सैलमन वाक्समैन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरहुल त्यौहार किस राज्य में जो है मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार, अगर हम सरहुल त्यौहार की बात करते हैं तो ये आपको झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यह आदिवासियों का भव्य उत्सव है, आदिवासियों का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा फुगड़ी। याद रखेंगे फुगड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भूपेन खक्कर एक प्रसिद्ध डैश थे। भूपेन खक्कर जो है दोस्तों एक प्रसिद्ध डैश थे, तो चित्रकार थे। क्या थे, चित्रकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे युवराज सिंह। क्या हो जाएंगे, युवराज सिंह। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 64 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, जो कि आपने आंसर किया होगा 16 सितंबर, जो कि सही आंसर हमारा यहाँ पे 16 सितंबर ही होगा। आप याद रखेंगे ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जो है मैग्सेसे
पुरस्कार विजेता नहीं है इनमें से। तो करेक्ट आंसर हमारा देखिए 66 का हो जाएगा, सतीश पचौरी नहीं है। बाकी अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, संदीप पांडे, ये सब देखिए एक तरीके से एक मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत तथा पाकिस्तान के बीच नियंत्रक रेखा पर युद्ध विराम के उल्लंघन की निगरानी करता है तथा विवरण देता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे UNMOGIP हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। शब्द डबल फॉल्ट संबंधित है किससे? जो हमारा डबल फॉल्ट है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? तो यह हमारा टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? एक विरासत स्थल कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भीमबेटका। भीमबेटका ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसे जो है मनोविश्लेषण के जनक के रूप में जो है जाना जाता है? मनोविश्लेषण जनक के रूप में हम इसको जानते हैं। तो 70 का आंसर अगर हम देखें तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी सिगमंड फ्रायड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोला कि ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की आपूर्ति के स्थायीकरण के लिए जो है किया जाता है? स्थायीकरण के लिए करते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा टमाटर, प्याज, आलू। टमाटर, प्याज, आलू ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित जो है किया जाता है? ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सुल्तान अजलान शाह कप। तो ये आपका होता है मलेशिया में। कहाँ पे? मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा प्रश्न है कि अक्टूबर 2017 में गुजरात में शुरू किया गया रोरो रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा का पहला चरण यहाँ पे घोघा और डैश को जोड़ता है। तो ये आपको जोड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे दाहेज। दाहेज से ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 नंबर दिया गया है। तो देखिए जो हमारा रंध्र दिया गया है ये आपका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। जाइलम आपका हो जाएगा जल का परिवहन। जल का परिवहन हो जाएगा। मूल रोम जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा जल का अवशोषण। और फ्लोएम जो है ये आपका हो जाएगा भोजन का परिवहन। भोजन का परिवहन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या है। बोला कि ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? ट्रैक बॉल। अगर हम ट्रैक बॉल की बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। आगे प्रश्न है कि जानकारी डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है तो ये आपका हो जाएगा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। डायल अप नेटवर्किंग क्या है? डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो संपर्क विधि है। क्या है? संपर्क विधि। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, संपर्क विधि। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? देखिए आपको एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन आएगा बिहार दरोगा में। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बोला है कि IUCN के अंतर्गत बाघ जो है किस श्रेणी में आते हैं? बाघ जो है दोस्तों कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो लुप्त प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये आपको देखने को मिलता है ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा राज्य में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 81 देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर 7वीं इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो है शुरू हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ पे शुरू हुआ है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित जो है किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 83 नंबर देखेंगे, बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? तो इसके यहाँ देखिए हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। यानी पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन है 13 से 29 जनवरी तक भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। सही है।
इसका जो आयोजन है प्रत्येक 4 वर्ष में जो है किया जाता है, ये भी हमारा सही दिया गया है। 84 नंबर की कल्याण मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस पोर्टल का जो है यहाँ पे शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 84, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि निवेश पोर्टल। कृषि निवेश पोर्टल ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। इसका आंसर देखा जाए तो 1 2 3 4 सभी हमारा सामने दिया गया है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, साहित्य अकादमी दिया गया है हिंदी भाषा, जैसे बद्री नारायण जो है हिंदी भाषा, अनुराधा राय जो है अंग्रेजी भाषा, यानी ऊपर जो हमारा लिखा गया है एक तरीके से देखा जाए तो अनीस, उसके बाद यानी अशफाक जो है आपके उर्दू भाषा, जनार्दन प्रसाद पांडे संस्कृत भाषा, तो आपका भाषा से संबंधित है, सभी हमारा सामने हो जाएगा। प्रथम रोहिणी नायर पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है। ये जो आपका प्रदान किया गया है आपका सैथरिक एम संगतम को यहाँ पे प्रदान किया गया है, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर, हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जो है किसे प्रदान किया गया है। तो ये जो प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर हमारा 87 का बी हो जाएगा, सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए मिलान ही करके बताना है, तो चलिए इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा 1 2 3 4 यानी सभी हमारा सामने है। सूर्य किरण की बात करते हैं तो भारत सेना प्लस नेपाल आर्मी, उसके बाद संगम अभ्यास की बात करते हैं तो भारतीय नेवी प्लस यूएस नेवी। काजिंद 2022 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भारतीय सेना प्लस कजाकिस्तान, और कॉर्पोरेट अभ्यास की बात करते हैं तो भारतीय नेवी प्लस इंडोनेशियन नेवी यहाँ पे हो जाएगा। बोला कि 25वां साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपका सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री ने 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन जो है किया है, यह किस रूट पर चलेगा। तो ये आपका जो चलेगा दोस्तों आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ और नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे अगर हम देखें तो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट है, जीके जो रीजनिंग का है ये सब है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप सभी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में तो मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33, बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, जो भी जानकारी होगा आपको मिल जाएगा।